आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 बता रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पार्ट है, जब दो समयों के चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो। क्या ज्ञात हो? दो समयों के, यानी दो समय में चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो। तो इस प्रकार के प्रश्न हम कैसे हल करेंगे? पहले मैं आपको फार्मूला विस्तृत तरह से बता रहा हूँ। इसमें दो प्रकार के फार्मूले आएंगे। एक लगातार वर्षों के मिश्र धन, एक लगातार न हो यानी गैप हो। लगातार ना हो मतलब गैप हो। जैसे लगातार मतलब 2 वर्ष 3 वर्ष, या 3 वर्ष 4 वर्ष, या 4 वर्ष या 5 वर्ष। अब लगातार न हो यानी 2 वर्ष या 5 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है, यानी हम दो प्रकार के आपको फार्मूला बताएंगे। तो पहला क्या है? जब किसी धन P, धन मतलब मूलधन P का दो लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हो। क्या हो? दो लगातार वर्षों, जैसे बताया ना, दो लगातार यानी 2 वर्ष या 3 वर्ष, 2 वर्ष 3 वर्ष या 4 वर्ष 5 वर्ष, ऐसे ऐसे लगातार रहना चाहिए। लगातार मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हो तो ब्याज की दर क्या होगी? हम यानी ब्याज की दर हम कैसे निकालेंगे? अब दिया है मूलधन P, यानी धन क्या है? हमारा मूलधन है। दो लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्रमशः कितना है? मैं लिख दिया हूँ। T1 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन A1 है। क्या है? A1 है। T1 वर्ष में क्या है? चक्रवृद्धि मिश्र धन A1 है। और T2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन A2 है। क्लियर हो गया? T1 वर्ष में A1 हो गया चक्रवृद्धि मिश्र धन, और T2 वर्ष में A2 हो गया। अब दिया गया है दो लगातार वर्ष क्रमशः होगा T1 दिस इक्वल टू 2 वर्ष, तो T2 दिस इक्वल टू 3 वर्ष, जैसे भी बताए थे। या T1 दिस इक्वल टू 3 वर्ष, तो T2 दिस इक्वल टू 4 वर्ष, ऐसे होता जाएगा क्रम से। यानी दो लगातार मतलब क्रम से वर्षों का समय हो गया। क्लियर हो गया? अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। T1 दिस इक्वल टू 2 वर्ष, तो T2 दिस इक्वल टू 3 वर्ष होगा। यदि T1 दिस इक्वल टू 3 वर्ष होगा तो T2 दिस इक्वल टू 4 वर्ष, ऐसे ऐसे आप जो भी लगाना चाहें। ठीक है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ T1 दिस इक्वल टू T n प्लस 1 वर्ष, तो n प्लस 1 दिस इक्वल टू T n प्लस 2 वर्ष, n प्लस 2 वर्ष होगा। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर R इंटू पहला मिश्र धन। अब चक्रवृद्धि ब्याज की दर इंटू पहला मिश्र धन बराबर पहला एवं दूसरा चक्रवृद्धि मिश्र धनों का अंतर गुणे 100। अब यहाँ लिख दिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर R है, पहला मिश्र धन क्या है? A1 है, जो हम आपको यहाँ बताए ही थे। T1 वर्ष में मिश्र धन पहला क्या है? A1 है। T2 मिश्र धन A2 है। अब यहाँ दिया ही गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर R इंटू पहला मिश्र धन बराबर मिश्र धनों का अंतर गुणे 100। हो गया यार R इंटू A1 दिस इक्वल टू कॉस्ट में A2 माइनस A1, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धनों का अंतर। तो A2 बड़ा है, A1 छोटा है, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा इंटू 100। तो चूंकि हमें R निकालना है तो या R दिस इक्वल टू क्लोज दैट A2 माइनस A1 अपान A1, जो यहाँ होगा इसका अपान हो जाएगा यानी बट्टा हो जाएगा इंटू 100। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। तो हम इसको लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज की दर R
दिस इज इक्वल टू दोनों चक्रवृद्धि मिश्रधनों का अंतर अपान पहला चक्रवृद्धि मिश्रधन इंटू 100। ये हमारा क्या है, फार्मूला हो गया। ये हमारा फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये शार्ट वाइज याद कर लीजिएगा। ठीक, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। ये लगातार वर्षों के लिए है। अब दूसरा फार्मूला है जो लगातार वर्ष न हो, यानी गैप हो, जैसे 2 वर्ष या 5 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष, यानी बीच में गैप हो, तब उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे। ये तो लगातार वर्ष का हो गया। अब लगातार ना हो तो इसका फार्मूला मैं आगे अच्छी तरह से बता रहा हूँ। अब दूसरा नंबर है, दूसरा फार्मूला, जब कोई धन T वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन A1 तथा धन T2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन A2 हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर R क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर R क्या होगा। हम इसे कैसे निकालेंगे मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। नोट, यहाँ पर समय लगातार नहीं है, इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आप अच्छी तरह से जान जाएं। इसके पहले वाला जो फार्मूला है वो लगातार था, इसमें लगातार नहीं है। बीच में रिक्त है, यानी बीच में गैप है। अब जैसे धन P T वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन A1 हो जाता है, और अब जैसे T1 दिस इक्वल टू 2 वर्ष, दिस इक्वल टू मिश्रधन कितना हो जाता है A1। अब T2, अब लगातार तो है नहीं तो बीच में गैप रहेगा, तो T2 दिस इक्वल टू 5 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। पहला जो है समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष में मिश्रधन A1 हो जाता है। दूसरा समय कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष में मिश्रधन A2 हो जाता है। मैं आपको फार्मूला बहुत ही अच्छी तरह से बताता हूं और प्रश्न को भी बहुत ही अच्छी विस्तृत तरह से बताता हूं। देखिए, आपका बेसिक बढ़िया से अच्छी तरह से तैयार रहेगा, तभी आप ट्रिकी फार्मूला याद कर पाएंगे। इसलिए आप बेसिक बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िए और इसे याद करिए, फार्मूले को अपने दिमाग पे रखिए, तभी आप प्रश्न जल्दी हल कर पाएंगे। अब फार्मूला हो जाएगा दूसरा चक्रवृद्धि मिश्रधन A2 अपान पहला चक्रवृद्धि मिश्रधन A1। दिस इज इक्वल टू क्लोज दैट, यानी कोष्ठ में 1 प्लस दर क्या है R अपान 100 टू दी पावर समयों का अंतर क्या है, 2 समय है तो T2 माइनस T1 हो जाएगी, क्योंकि T2 ज़्यादा है T1 कम है तो T2 माइनस T1 हो जाएगी। तो हमारा दूसरा फार्मूला हो गया R A2 अपान A1। दिस इज इक्वल टू क्लोज दैट 1 प्लस R अपान 100 टू दी पावर T2 माइनस T1। अभी हमारा क्या है, दूसरा फार्मूला हो गया। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जब समय लगातार दिया हो तो फार्मूला हमारा A होगा, मैं एक जगह लिख दिया हूँ। ठीक, याद कर लीजिएगा। जब समय लगातार नहीं हो तो फार्मूला हमारा क्या है A हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साह और साहस बढ़ेगा। धन्यवाद।